पीएम मोदी 2 जुलाई से 9 जुलाई तक 5 देशों की विदेश यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव पी कुमारन और सचिव दमू रवि ने आज पीएम मोदी की आगामी विदेश यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें पीएम मोदी के विदेश दौरे की विस्तार से जानकारी दी गई। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक 5 देशों घाना, त्रिनिदाद, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की महत्वपूर्ण यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम मोदी की 60 दिवसीय यात्रा का उद्देश्य भारत के ग्लोबल साउथ के देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना और द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। विदेश मंत्रालय के सचिव पी कुमारन और सचिव दमू रवि ने आज नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस यात्रा का विस्तृत ब्यौरा साझा किया। पीएम मोदी 2 और 3 जुलाई को घाना की यात्रा पर रहेंगे। ये यात्रा 30 साल बाद हो रही है। सचिव पूर्व पी कुमारन ने कहा है कि प्रधानमंत्री 2 और 3 जुलाई को घाना की यात्रा पर रहेंगे। ये यात्रा 30 साल बाद हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा भारत के वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये यात्रा ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा करेगी। घाना में पीएम मोदी की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी जो भारत और पश्चिम अफ्रीका देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगी। विदेश मंत्रालय में सचिव पी कुमारन ने आगे बताया कि पीएम मोदी घाना में राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करेंगे और स्वास्थ्य, सौर ऊर्जा और डिजिटल प्रशासन जैसे क्षेत्रों में नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी उम्मीद है। इसके बाद पीएम मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो जाएंगे। यहाँ पीएम मोदी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। पीएम मोदी 4 और 5 जुलाई को आधिकारिक यात्रा पर अर्जेंटीना जाएंगे। प्रधानमंत्री इससे पहले 2018 में G20 बैठक के लिए अर्जेंटीना जा चुके हैं, लेकिन पिछले 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। वहीं सचिव दमू रवि ने बताया कि प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना और ब्राजील यात्रा रक्षा, कृषि और नवीनीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री 5 तारीख की शाम को ब्राजील पहुंचेंगे। ब्राजील में पीएम मोदी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। यही वजह है कि इस संदर्भ में प्रधानमंत्री की ये यात्रा और भी महत्वपूर्ण है। As you know, the BRICS process is led by the chair, and they set the agenda, but the decisions are in a consensus-based format. We are hopeful that there will be 4 deliverables, although discussions are continuing still at the Sherpa and the Sous-Sherpa level. The leaders' declaration, the leaders' statement on global governance and artificial intelligence, the leaders' framework declaration on climate finance, and BRICS partnership for elimination of socially determined disease. पीएम मोदी की यात्रा का अंतिम पड़ाव नामीबिया में होगा, जहां खनन और डिजिटल परिवर्तन पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री 9 जुलाई को नामीबिया का दौरा करेंगे। ये यात्रा 27 वर्षों के बाद हो रही है। वर्तमान राष्ट्रपति ने इस वर्ष मार्च में पदभार संभाला। यही कारण है कि ये यात्रा नामीबिया के साथ हमारे आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए बहुत उपयोगी है। सचिव दमू रवि ने ये भी बताया कि ये यात्रा भारत की वैश्विक कूटनीति में एक नया अध्याय जोड़ेगी। पीएम मोदी ये यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी, बल्कि पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय और अफ्रीकी संघ के साथ भारत के जुड़ाव को भी बढ़ाएगी। वहीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ग्लोबल साउथ की आवाज को और मजबूती प्रदान करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इस पीएम मोदी की विदेश यात्रा को भारत की कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा बताया, जिसका लक्ष्य आर्थिक रक्षा और डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देना है। पीएम मोदी की विदेश यात्रा भारत को वैश्विक मंच पर और सशक्त बनाएगी। टोटल टीवी के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।